साथ राजद के पूर्व विधायक ने चलाया जनसंवाद कार्यक्रम। जनता से किया अपील। दमदहा विधानसभा की के नगर प्रखंड क्षेत्र की बिटनोली पूरब पंचायत की वार्ड संख्या 1 सिसवा रहीका टोल में जन सेवा करण तेजस्वी का प्रण के साथ राजद के पूर्व विधायक दिलीप यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से नीतीश जी सरकार में हैं। आज प्रखंड के किसी भी विभाग में बिना लेन देन की कोई काम नहीं होता है। युवा पलायन करने को मजबूर हैं। महंगाई चरम पर है। भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रही है। 17 महीने के लिए नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी सरकार में रहे। उस कार्यकाल में 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को मजबूत किया गया। अब 17 महीने नहीं, पूरे 5 साल के लिए सरकार बनाए। हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन माई योजना के तहत सभी माताओं बहनों को प्रति माह 2500 रुपए दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 400 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए दिया जाएगा। मुफ्त बिजली योजना प्रति माह के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर प्रति माह 500 रुपए में दिया जाएगा। लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। पलायन से मुक्ति मिलेगी। बिहार में ही काम मिलेगा। इन वादाओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को मतदान करने का आग्रह किया। जनसंपर्क के तहत रामपुर, कोठी घाट, सिसवा, मुसहरी, इटवा, भोकराहा, इस्लामपुर, सबूतर आदि गांव को भ्रमण कर लोगों से मिलकर महागठबंधन की नीतियों को लेकर जागरूक किया। इस जनसंपर्क अभियान में राजद प्रदेश महासचिव बबलू कुशवाहा, आनंदी बाबू, जिला परिषद सदस्य परवेज रोशन, प्रखंड अध्यक्ष आफ्ताब आलम, प्रखंड कोषाध्यक्ष मोहम्मद कौशर, पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद रवीस, प्रखंड सचिव अजय यादव, पोठिया रामपुर पंचायत के सरपंच मोहम्मद जावेद अशरफ के साथ ग्रामीण बबन शर्मा, सरयुग शर्मा, अर्जुन शर्मा, पंचो मुनि, मंगल शर्मा के साथ दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। देखिए, आज जो देश के हालात हैं बस से बदतर है। पूरे देश में लूटपाट मचा हुआ है। आए दिन मर्डर होता है। जो हमारा राजधानी है वहाँ दिन दहाड़े जो बिहार का सबसे उच्चतम कोटि का हॉस्पिटल है वहाँ पर हत्याएं होता है। हॉस्पिटल के अंदर घुस के कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। लेकिन इस सरकार के कान पे कहीं जू नहीं रेंग रहा है। कोई मतलब नहीं है। आज अभी तुरंत अभी सुन रहे हैं कि मीरगंज में हत्याएं हुई है। तो इस सरकार में ये सब आम बात है। इसलिए जो खटारा है 20 साल की खटारा सरकार, हम तमाम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इस खटारे सरकार को बदलिए, अपनी सरकार बनाइए, गरीब गुरबाहों की सरकार बनाइए, जिसने आपके मुंह में आवाज दिया है, जिसने आपको चलने के लिए सिखाया, जिसने आपको अधिकार दिलाया है, उसकी सरकार लाइए तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। यही हम लोगों से कहना चाहते हैं। क्योंकि लालू यादव गरीब गुरबाह का बेटा थे, इसलिए वो गरीब गुरबाहों की बात सुनता है। और आप तमाम लोग जानते हैं पूरे देश और दुनिया में अगर किसी ने समझौता नहीं किया, बीजेपी के सामने घुटना नहीं टेका, तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने सांप्रदायिक शक्ति के साथ कभी समझौता नहीं किया। और उसी का पुत्र है तेजस्वी यादव, वो भी कभी घुटना नहीं टेकेगा। इसलिए हम तमाम जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, माता बहनों, जो बुजुर्ग हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप पुनः उनकी सरकार बनाइए। जिसने आपको अधिकार दिलाया है वही आपको सर्वांगीण विकास करेगा, समूह चीज का विकास करेगा। यही हम लोगों से कहने आए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग भ्रष्टाचार शर्म पर नहीं है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, उससे कुछ हो ही नहीं सकता है। आप ब्लॉक चले जाइए, आप थाना चले जाइए, बिना रिश्वत का कहीं कोई काम नहीं होता है। पूरा गंगोत्री है। क्योंकि जिसको आप चुन के भेज रहे हैं वही घूस मांग रहा है। तो जब वो घूस मांग रहा है तो फिर जो अफसर है वो घूस कहाँ से देगा? तो घूस हम ही से, आपसे न पब्लिक से न घूस लेगा। तो घूस लेके वहां तक पहुंचाता है। तो गंगोत्री है। घूसखोरी भ्रष्टाचार की मतलब चरम सीमा पर है। उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसे जो वादा खिलाफी करता हो, जो सरकार जो लोगों को गलत बयानी करता हो,
ऐसे सरकार को बदलना चाहिए जिन्होंने पब्लिक को ठगने का काम किया। एक एक चुनाव नहीं, 3-3 चुनाव। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारा पेट भरेगा रोजगार से, हमारा पेट भरेगा युवाओं को शिक्षित करने से, गरीबों के उत्थान करने से। हमारा जो स्टेट का उत्थान होगा, छोटे छोटे कल कारखाने खोलने से। जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, उसके लिए यहाँ पर रोजगार का सृजन करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की होगी। जो हमारे जो युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर के प्रदेशों में, उसको हम कैसे रोकें? तो अपने यहाँ मक्का, केला, इसका बड़े पैमाने पर खेती होता है, तो उससे संबंधित जो उद्योग है, उसको जब उद्योग धंधे को हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे युवा बाहर नहीं जाएंगे। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य यही है, युवाओं का, तेजस्वी जी का मूल उद्देश्य यही है कि हम बिहार में युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करेंगे। हम कल कारखाने लगाएंगे, जो हमारे जो युवा बाहर जाते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, अपने घर में कमाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। यही उनका मूल उद्देश्य है। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि युवाओं की सरकार बनाइए। झूठे वादे पर भरोसा मत कीजिए। जो 2 करोड़ 14 लाख ये सब कहीं नहीं, सारे जो घोषणा था वो कहता है जो चुनावी मतलब ये है। तो ऐसे गलत लोगों से लोगों को दूर रहना चाहिए और युवाओं को आगे कीजिए और अपने भविष्य को सुदृढ़ कीजिए। यही हम लोगों से अपील करते हैं। जी आए थे, हाँ, क्या बोले और क्या कहे, क्या समझे आप? आए थे, बोल रहे थे कि चुनाव इसकी बार जिताइए, हम लोग को शिक्षा दीजिए बढ़िया। 3 बार फेल हो चुके हैं यहाँ से, अब की बार तो मौका दीजिए किसी तरीका से। क्या आप लोग का क्या विचार है? हम लोग का विचार है कि देंगे वोट, साथ दीजिए। जिस तरह का काम है आपका, कुछ लोग बता रहे हैं कि रोड नहीं बना है। हाँ वो तो है, ई टोल में तो रोड सही नहीं है बना। मेरा तो घर वो टला हुआ सिसवा में, वहाँ आगे ये वार्ड नंबर 1 ही ना? एक ही है वार्ड नंबर। इसी वार्ड में आपका भी घर? हाँ यही वार्ड। सड़क नहीं है ना, मतलब मेरा गाँव में तो है सड़क, वहाँ पर विकास तो हो गया, इधर नहीं हुआ है। इधर बनेगा तभी न, कुछ विकास करिएगा तब ना होगा सरकार। तो इस बार आप लोग विचार कर रहे हैं? हाँ विचार करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ कमल शर्मा। घर कहाँ? घर सिसवा हुआ। सासू जो है उसको घर वाला बहुत दिन हो गया इनकार होने। अभी 18 साल उम्र नहीं पूरा है, अभी 21 साल उम्र है। क्या अभी वो बुढ़िया जो है उसको उम्र ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, इसको जबान से नहीं। नेताजी आए थे, बोले कि अब अगर हम जीतेंगे हमारा सरकार बनेगा। ये वो ना, ये सब कुछ दिए, नहीं होगा जाइए। सालों से देख लिए, 15 सालों से राखी देख लिए, नाम बोले दो। ये तो 15 साल से नहीं है। नहीं ये तो नहीं लो, ये तो 3 बार हार ले जा रहे। अब क्या आगे इनका विचार कर रहे हैं? अब आगे विचार तो नहीं करो, आखिर बात ये केटा रखे छै तब मन पर छै। अखनी कितना दिक्कत छै हमरा रास्ता पे, राखोल को यहाँ हर चीज होता है। वर्षा में अभी गली गली रोड है, हर गांव में अभी टंकी के लिए भी रास्ता नहीं है। यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है? नहीं है, कहाँ है रास्ता? अभी वर्षा होगा तो दुर्लभ हो जाएगा, इतना दुर्लभ होगा कि गाय माल बच्चा कितना मरेगा, कहना कठिन है। उसका परिवर्तन करेंगे, उसका काहे करेंगे? आज आए थे नेताजी, वादा किए कि हम रहेंगे तो सब कुछ कुशल कर देंगे, सही हो जाएगा। सब जनता को है, जनता अगर एक में अगर दे देगा तो जरूर है कि उसका फैलन हो जाएगा। अगले बार विचार हो रहा है, अभी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो लोंगिया देवी है।